के बाद वर्धते, ये बढ़ता है। विपरिणमते, कभी मोटा हो गया कभी पतला हो गया। अपक्षीयते, धीरे धीरे क्षीण भी होता है। और उसके बाद विनश्यतीति शरीरा, आदमी एक ही दिन में बूढ़ा थोड़े ही हो जाता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, धीरे धीरे जवान होता है। ना तो एक दिन में जवान होता, ना एक दिन में बूढ़ा होता। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी उम्र के अर्ध शतक लगा चुके हैं, और जो अर्ध शतक लगा चुके हैं उनकी आधी तो गई, और पूरी आयु भी यदि मान ले तो 100 वर्ष की मान लो, तो आधी तो गई। जब अर्ध शतक के हो गए, लेकिन फिर भी चिंता नहीं, भाग दौड़ बढ़ती जा रही है, और धीरे 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 और आगे बढ़े। 70 के हुए तो कितने बच गए? 30। और 70 में ही नहीं कर पाए तो 30 में क्या कर लेंगे? 80 पर पहुंच गए, कितने बजे? 20। अब ज्यों 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 किनारे की ओर बढ़ेंगे, जीवन में पकड़ ढीली होनी चाहिए। हम जब किनारे की ओर बढ़े तो हमारी पकड़ ढीली होनी चाहिए, लेकिन ज्यों ज्यों हम किनारे की ओर बढ़ते हैं त्यों ही त्यों हमारी पकड़ मजबूत होती जाती है। आचार्य शंकर कहते हैं, अंगम गलितम फलितम, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बोले अंगम गलितम, ये शरीर है ना, ये क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। छोटे बच्चे को कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के रक्त में स्फूर्ति होती है, वो शांत नहीं चलेगा, धीरे धीरे नहीं चलेगा, उसके ब्लड, उसके रक्त में तरंगे होती हैं, उछलता हुआ चलेगा, कूदता हुआ चलेगा। बच्चा तो उछलता हुआ कूदता हुआ चले वो ही ठीक लगता है, और जो बड़े बूढ़ों की तरह चले तो बड़े बूढ़े कहेंगे धीरे चल धीरे चल। अरे धीरे कैसे चलेगा? कोई बूढ़ा खून थोड़े ही है जो धीरे चलेगा। और आप बूढ़े को कहेंगे कि उछलते हुए चल, कूदते हुए चल, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? बूढ़े के रक्त में वो तरंगे है ही नहीं। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंड माने सिर, सिर के जो केश हैं वो कैसे हो गए? पलितम मुंड, बोले धवल हो गए, सफेद हो गए। और दसन विहीनम, ये मुंह है ना, मुखमंडल, मुखमंडल में से बत्ती सी निकल जाए बाहर तो जानते हो ये मुखमंडल कैसा लगता है? आपने चिड़िया का घोंसला देखा होगा, वो छोटा सा रास्ता रखती है आने जाने के लिए, तो चिड़िया के घोंसले की तरह मुखमंडल हो जाता है। तो दसन विहीनम जातम तुंडम, अब बूढ़े हो गए तो गृहीत्वा दंडम, दंड ग्रहण कर लिया, डंडा हाथ में ले लिया, झुक के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा रूपी पिंड ये पीछा नहीं छोड़ता। तो आचार्य शंकर कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दोस्तारे,
कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये सारी पंक्तियां हमको शिक्षा देती हैं कि हम ठहरे, जितना पढ़े आप उसकी उपासना करो। आपने एक पंक्ति पढ़ी है तो उस एक पंक्ति की यदि आपने उपासना कर ली, एक पंक्ति की यदि आपने साधना कर ली, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यह घोंट तो लिया आपने कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। ये घोंट लिया, बहुत सारे लोगों ने घोंट रखी होगी ये चौपाई, लेकिन कभी इसकी उपासना की है क्या? कभी इस पर ठहरे हो क्या? अब जब नहीं ठहरे तो ये चौपाई क्या करेगी? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। यदि इसी चौपाई की उपासना कर ली जाए तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण बलराम दोनों भैया गऊ चराते हुए आए हैं और उन दोनों उनको बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए पी के ताई सामग्री होए तो दे दे। इन विद्वानों को तो बड़ा अहंकार था, क्योंकि पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और इशारे से, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे, वेद मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन अभिमान था कि कहां से आ गए ग्वारिया। और उनका तिरस्कार कर दिया। राम राम तो नहीं ली और कहने लगे पढ़े नहीं लिखे नहीं, कहां से आ गए ग्वारिया। तो उन ब्रजवासियों को देना लेना तो दूर रहा, उनका प्रणाम ही स्वीकार नहीं किया और इशारे से बोले कि चले जाओ यहां से। सखाओं को लग रही थी भूख, ऊपर से लगी फटकार, बेचारे उदास होकर के लौट करके आए। तो कन्हैया बोले क्यों खाए बे के ताई कसु लाए हो क्या? सखा बोले हाँ अंगार लाए हैं, खाओगे? कन्हैया बोले भैया ऐसे काय को बोलो कि और कैसे बोले, कहाँ भेज दिया हमको? तुमने ऐसी जगह भेज दियो, ऐसे अभिमानियों के पास हम नहीं जायो करें। सारा वृत्तांत बता दिया कि रहने दे भैया, तूने तो ऐसी जगह भेज दियो, ऐसे अभिमानियों के पास भेज दिया कि हमारी तो राम राम ना लाई।